जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपकी आवाज में। जी हाँ दोस्तों, आपको आज बताने वाले हैं तमिलनाडु में किसकी बनने जा रही है सरकार। क्या AIADMK की बनेगी सरकार या फिर DMK या फिर DMDK। रजनीकांत तमिलनाडु की राजनीति में अपनी किस्मत आजमाएंगे या फिर नहीं, और अन्य खाते में कितनी सीट आएगी, तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि तमिलनाडु में आने वाले समय में किसकी बनने जा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में मई में चुनाव होने जा रहे हैं। मई के अंदर सबसे ज्यादा सीटें किसको मिलेगी, ये अनुमान आपके लिए एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के अनुसार बताया जा रहा है। इससे पहले आपने आपकी आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है। फटाफट से जान लीजिए एक एक करके सभी सीटों के ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, अरियालूर की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK यानी बीजेपी प्लस AIADMK को कितनी सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर AIDMK और बीजेपी का गठबंधन है, वहीं DMK के और कांग्रेस के साथ गठबंधन है। AIDMK तो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, वहीं DMK यहाँ पर कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। DMDK यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ रही है। वहीं रजनीकांत अपनी किस्मत आजमाने के लिए राजनीति में उतरेंगे या नहीं, इसकी भी जानकारी आपको देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अरियालूर की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK यानी NDA को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 1 सीट, DMDK को यहाँ पर 0 सीट, रजनीकांत को यहाँ पर 0 सीट, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की हमने 2 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, DMK को यहाँ पर 1 सीट, DMDK को यहाँ पर 0 सीट, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं चेन्नई की 16 विधानसभा सीटों की। चेन्नई की 16 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, DMK को यहाँ पर 6 सीटें, DMDK को यहाँ पर 0 सीट, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 18 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 11 सीटें, DMK को यहाँ पर 7 सीटें, DMDK को यहाँ पर 0 सीट, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं कोयम्बतूर की 10 विधानसभा सीटों की। कोयम्बतूर की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 5 सीटें मिलते हुए नजर आ रही हैं, DMDK को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, DMK को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 28 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 28 में से 16 पर AIDMK, DMK यहाँ पर 11 सीटों पर, DMDK यहाँ पर 1 सीट पर, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं कुंडलोर की 9 विधानसभा सीटों की। कुंडलोर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, DMK को यहाँ पर 5 सीटें, DMDK को यहाँ पर 0 सीट, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 37 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, DMK को यहाँ पर 16 सीटें, DMDK को यहाँ पर 1 सीट, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं धर्मपुरी की 5 विधानसभा सीटों की। धर्मपुरी की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है, DMDK को यहाँ पर 0 सीट, DMK को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 42 विधानसभा सीटों की बात करी है। 42 में से यहाँ पर 23 पर बीजेपी और AIDMK को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और DMK को यहाँ पर 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, DMDK को यहाँ पर 1 सीट, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रजनीकांत ने अभी तक राजनीति में आने का कोई मूड नहीं बनाया है, वरना हम भी इनकी सीटों के बारे में रुझान लेते। ईरोड की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर ईरोड की 8 विधानसभा सीटों में से AIDMK को 4 सीटें मिलती हुई जा रही हैं, DMDK को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, DMK को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तमिलनाडु की हमने 50 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 27 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, DMK को यहाँ पर 21 सीटें, DMDK को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं कोच्चिपुरम की 11 विधानसभा सीटों की। कोच्चिपुरम की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो AIDMK को यहाँ पर 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, DMK को यहाँ पर 4 सीटें, DMDK को यहाँ पर 0 सीट, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की हमने 61 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 34 सीटें, DMK को यहाँ पर 25 सीटें, DMDK को यहाँ पर 2 सीटें, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं कन्याकुमारी की 6 विधानसभा सीटों की। कन्याकुमारी की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो AIDMK को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, DMK को यहाँ पर 3 सीटें, DMDK को यहाँ पर 1 सीट, अन्य
खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की हमने 67 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 67 में से AIDMK को यहाँ पर 36 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 28 सीटें, DMDK को यहाँ पर 3 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं करूर की 4 विधानसभा सीटों की। करूर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 1 सीट, DMDK को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की हमने 71 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 71 में से 38 पर AIDMK, DMK को यहाँ पर 29 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। DMDK को यहाँ पर 4 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं कृष्णागिरी की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 पर AIDMK, DMK को यहाँ पर 3 सीटें, DMDK को यहाँ पर 0 सीट, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की हमने 77 यानी 77 सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 41 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 32 सीटें, DMDK को यहाँ पर 4 सीटें और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं मदुरई की 10 विधानसभा सीटों की। मदुरई की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 2 सीटें, DMDK को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 87 विधानसभा सीटों की बात की है। 87 सीटों में से यहाँ पर 48 सीटों पर AIDMK को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 34 सीटों पर, DMDK को यहाँ पर 5 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं नागपट्टनम की 6 विधानसभा सीटों की। नागपट्टनम की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 3 सीटें, DMK को यहाँ पर 2 सीटें, DMDK को यहाँ पर 1 सीट, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 83 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 83 में से यहाँ पर AIDMK को 51 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 36 सीटें, DMDK को यहाँ पर 6 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। नमक्कल की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर BJP प्लस AIDMK को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 1 सीट, DMDK को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 99 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 99 में से यहाँ पर AIDMK को 55 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 37 सीटें, DMDK को यहाँ पर 7 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं पेरम्बलूर की 2 विधानसभा सीटों की। पेरम्बलूर की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 2 सीटें, DMK को यहाँ पर 0 सीट, DMDK को यहाँ पर 0 सीट, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 101 सीटों की बात कर ली है। 57 सीटों पर AIDMK, 37 सीटों पर DMDK यहाँ पर 7 सीटों पर, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं पुदुकोटाई की 6 विधानसभा सीटों की। पुदुकोटाई की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। DMDK को यहाँ पर 0 सीट है, DMK को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की हमने 107 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। AIDMK को 61 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 39 सीटें, DMDK को यहाँ पर 7 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं रामनाथपुरम की 4 विधानसभा सीटों की। रामनाथपुरम की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 2, DMK को 2, DMDK को यहाँ पर 0, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। 111 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 111 सीटों में से यहाँ पर AIDMK को 63 सीटें मिलती नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 41 सीटें, DMDK को यहाँ पर 7 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं सेलम की 11 विधानसभा सीटों की। सेलम की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो AIDMK को 8 सीटें मिलती नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 2 सीटें, DMDK को यहाँ पर 1 सीट, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 122 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 122 सीटों में से यहाँ पर 71 सीटों पर AIDMK को जीत मिलती नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 43 सीटों पर, DMDK को यहाँ पर 8 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं शिवगंगई की 4 विधानसभा सीटों की। शिवगंगा की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 2 सीटें, DMK को 1 सीट, DMDK को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। हमने 126 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 126 सीटों में से यहाँ पर 73 सीटों पर AIDMK जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। DMK यहाँ पर 44 सीटों पर, DMDK यहाँ पर 9 सीटों पर, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं तंजावुर की 8 विधानसभा सीटों की। तंजावुर की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 5 सीटें, DMDK को यहाँ पर 1 सीट, DMK को यहाँ पर 2 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हमने 134 सीटों की बात की है। 134 सीटों में से AIDMK को 78 सीटें मिलती नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 46 सीटें मिलती नजर आ रही है। DMDK को यहाँ पर 10 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। नीलगिरी की 3 विधानसभा सीटों की। नीलगिरी की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 3, DMK को 0, DMDK को यहाँ पर 0, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
हैं। हमने 137 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 137 में से यहाँ पर AIDMK को 81 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। DMDK को यहाँ पर 46 सीटें, DMK को यहाँ पर 46 सीटें, DMDK को यहाँ पर 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं तेनी की 4 विधानसभा सीटों की। तेनी की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 2 सीटें, DMK को यहाँ पर 1 सीट, DMDK को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 141 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 83 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 67 सीटें, DMDK को यहाँ पर 11 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं तिरुवरूर की 10 विधानसभा सीटों की। तिरुवरूर की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 7 सीटें, DMK को यहाँ पर 2 सीटें, DMDK को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 151 सीटों की बात कर ली है। 151 सीटों में से यहाँ पर AIDMK को 90 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 49 सीटें, DMDK को यहाँ पर 12 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं तिरुवन्नमलाई की 8 विधानसभा सीटों की। तिरुवन्नमलाई की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो AIDMK को 5, DMK को 3, DMDK को 0, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 159 सीटों की बात कर ली है। 95 सीटों पर AIDMK, DMK को यहाँ पर 52 सीटें, DMDK को यहाँ पर 12 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं तिरुवरूर की 4 विधानसभा सीटों की। तिरुवरूर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 2, DMK को 2, अन्य खत्म में 0, यहाँ पर DMDK को भी 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। हमने 163 सीटों की बात कर ली है। 97 सीटों पर AIDMK, DMK को यहाँ पर 54 सीटें, DMDK को यहाँ पर 12 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं तूतुकुड़ी की 6 विधानसभा सीटों की। तूतुकुड़ी की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 4, DMK को 1, DMDK को 1, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 169 सीटों की बात कर ली है। 101 सीटों पर AIDMK और BJP गठबंधन को सीटें मिलती नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 55 सीटें, DMDK को यहाँ पर 13 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं तिरुचिरापल्ली की 9 विधानसभा सीटों की। तिरुचिरापल्ली की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 3, DMK को 5, DMDK को यहाँ पर 1 सीट, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 178 सीटों की बात कर ली है। 178 सीटों में से यहाँ पर 104 पर AIDMK, DMK को यहाँ पर 60 सीटें, DMDK को यहाँ पर 14 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं तिरुनेलवेली की 10 विधानसभा सीटों की। AIDMK को यहाँ पर 4 सीटें, DMDK को 1 सीट, DMK को यहाँ पर 5 सीट, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 188 विधानसभा सीटों की बात कर ली। 188 विधानसभा सीटों में से 108 सीटों पर AIDMK, DMK को यहाँ पर 65 सीटें, DMDK को यहाँ पर 15 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं तिरुपुर की 8 विधानसभा सीटों की। तिरुपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 6 सीटें, DMK को 2, DMDK को यहाँ पर 0, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की हमने 196 सीटों की बात कर ली है। 114 सीटों पर BJP और AIDMK आगे। DMK को यहाँ पर 70 सीटें, DMDK को यहाँ पर 15 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं वेलोर की 13 विधानसभा सीटों की। वेलोर की 13 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 8, DMK को 4, DMDK को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 209 सीटों की बात कर ली है। 122 सीटों पर AIDMK, DMK को यहाँ पर 71 सीटें, DMDK को यहाँ पर 16, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं विलुपुरम की 11 विधानसभा सीटों की। विलुपुरम की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 5, DMK को 5, DMDK को यहाँ पर 1 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 220 विधानसभा सीटों की बात की ली है। 220 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर AIDMK को 127 सीटें मिलती नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 96 सीटें, DMDK को यहाँ पर 17 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं विरुधुनगर की 7 विधानसभा सीटों की। विरुधुनगर की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 5, DMK को 1, DMDK को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 227 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 132 सीटों पर AIDMK, DMK को यहाँ पर 77 सीटें, DMDK को यहाँ पर 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं डिंडीगुल की 7 विधानसभा सीटों की। डिंडीगुल की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 3, DMK को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, DMDK को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने
234 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 135 पर AIADMK DMK को यहाँ पर 80 सीटें मिलती नजर आ रही है। DMDK को यहाँ पर 19 सीटें मिलती नजर आ रही है। अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली। जी हाँ दोस्तों, 234 विधानसभा सीटों में से AIADMK को अच्छी खासी लीड के साथ 135 यानी जादुई आंकड़े को पार करते हुए अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। AIADMK और BJP प्लस को यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त के साथ 135 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और DMK को यहाँ पर 80 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। DMDK को यहाँ पर 19 सीटें यानी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। DMDK रजनीकांत यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं तो ये समीकरण भी बदल सकते हैं। आप भी चाहते हो कि रजनीकांत चुनाव मैदान में उतरे और अपनी अच्छी खासी लीड के साथ जीते तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती नजर आ रही है। क्यों अन्य खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है? क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी छोटी पार्टियां ही सरकार बनाती हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियां यानी BJP कांग्रेस यानी ये पार्टियां सबसे पीछे रहती हैं। इसीलिए अन्य खाते में न देकर AIADMK से गठबंधन कर रखा है। BJP ने DMK को यहाँ पर कांग्रेस ने गठबंधन दे रखा है। DMDK को यहाँ पर अकेले ही चुनाव लड़ रही है और रजनीकांत चुनाव लड़ते हैं तो ये समीकरण बिल्कुल बदल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये समीकरण सभी समीकरण बदल सकते हैं क्योंकि रजनीकांत एक सुपरस्टार है, इसीलिए ये सभी समीकरण बिगड़ सकते हैं। उम्मीद है इस जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिए और जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।